बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 का आज हम लेक्चर 10 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि इंटरनल एनवायरनमेंट किसी भी जानदार का मेंटेन रहे डिस्पाइट एनी चेंज इन आउटर एनवायरनमेंट, चाहे आउटर एनवायरनमेंट में कोई भी तब्दीली आ जाए। तो आउटर एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन जो है वो जानदार के इनर एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट और कंडीशंस पे असर अंदाज ना हो, ऐसी मेजर्स, ऐसे प्रोसेसेस जो हैं वो होम्योस्टेसिस कहलाते हैं। आज के लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं पाए जाते जो कि इस इंटरनल कंडीशन को नॉर्मल रखने में मददगार हों, बल्कि टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल के ऊपर ही प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस का अमल या प्रोसेस जारी और सारी रहता है। प्लांट्स जो हैं इनको भी आउटर एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियां मुतासिर करती हैं, लिहाजा आउटर एनवायरनमेंट की तब्दीलियों को नज़रअंदाज करके या उन पे काबू पाके प्लांट्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे हम आज प्लांट्स के होम्योस्टेसिस के प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। पहला प्रोसेस रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल की मदद से जारी और सारी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रॉ मटेरियल में से एक है, नतीजे में फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन पैदा होती है। अगर हम इस सर्कल को देखें तो ये बेसिकली डे टाइम प्रोसेस है और डे टाइम में प्लांट जो है वो क्या करता है, जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, उस ऑक्सीजन को वो यूज़ करता है सेलुलर रेस्पायरेशन में। सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस अगेन हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सेल जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीजन की मदद से सेलुलर रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ब्रेक करता है। इस ब्रेकडाउन के नतीजे में सेलुलर रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को प्लांट अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करता है। तो ये प्रोसेस डे टाइम में चल रहा है कि रेस्पायरेशन में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को दोबारा रेस्पायरेशन के अंदर प्लांट यूज़ कर लेता है। तो डे टाइम के अंदर रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो पौधा खुद ही इस्तेमाल कर लेता है। हम ये कह सकते हैं कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डे टाइम में पैदा नहीं होती। अलबत्ता डे टाइम में थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पैदा होती है। ये सरप्लस ऑक्सीजन जो है मेसोफिल सेलों के जो स्टोमेटा है उनसे बाहर आउटर एनवायरनमेंट में निकल जाती है और इस तरह मामूली मिकदार में जो ऑक्सीजन है वो प्लांट आउटर एनवायरनमेंट में रिमूव करता है। तो ये था डे टाइम का प्रोसेस। आगे नाइट टाइम। अब नाइट टाइम में क्या होता है, प्लांट्स को चूँकि लाइट नहीं मिल रही, सूरज नहीं है, तो नाइट टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाजमी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ नहीं होगी, लिहाजा पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस हो जाएगी। इस सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू या सेल्स जो हैं प्लांट के वो रिमूव करेंगे। और ये रिमूवल कैसे होगी, लीव्स जो हैं वो स्टोमेटा के ज़रिए इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। यंग स्टेम भी स्टोमेटा का इस्तेमाल करेगी इन पोर्स का और कार्बन डाइऑक्साइड आउटर एनवायरनमेंट में निकल जाएगी। यंग रूट्स सरफेस से या उनकी जो जनरल सतह है उस सतह से कार्बन डाइऑक्साइड को आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेंगे और रूट हेयर्स जो होते हैं उनकी भी जनरल सरफेस से आउटर एनवायरनमेंट में ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी जाती है। सेकेंड प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस इस प्लांट इज़ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पानी जो है प्लांट को बहुत बड़ी मिकदार में चाहिए होता है। पानी पौधा हासिल करता है सॉइल से। इसके अलावा कुछ मिकदार में पानी जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजे में भी प्रोड्यूस होता है।
पानी को, वाटर को प्लांट बड़ी मिकदार में क्यों स्टोर करता है? इसलिए कि उसे ज़रूरत होती है अपने सेलों में टर्जिडिटी को बरकरार रखने के लिए। टर्जिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो सेल को स्वेल करता है या उसको फुलाए रखता है। होता क्या है कि प्लांट के सेल में जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल में पानी स्टोर होता है और ये एक प्रेशर जनरेट करता है। इस प्रेशर की वजह से वैक्यूल फूल जाता है, फिर सेल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस दबाव के नतीजे में, इस प्रेशर के नतीजे में फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है। तो टर्जिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेल को अपनी शक्ल बरकरार रखने में मदद देती है। अब जब सेल अपनी शक्ल बरकरार रखेंगे तो प्लांट जो है वो भी खड़ा रहेगा। अगर ये प्रेशर पानी का ड्रॉप हो गया तो नतीजे में सेल सिकुड़ जाएगा और पौधा मुरझा जाएगा। अब ये जो टर्जिडिटी है, इसके लिए बड़ी मिकदार में पानी सॉइल से चलता है। सॉइल से ये जड़ों में दाखिल होता है, फिर जाइलम ट्यूबों में और फिर पत्तों में, और आखिरकार जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से स्टोमेटा सुराखों से एनवायरनमेंट में या हवा में निकल जाता है। एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से जो बाहर निकल रहा है, इसमें ट्रांसपायरेशन को हम डिफाइन करेंगे कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट। अब डे टाइम के अंदर और नाइट टाइम के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आता है। होता ये है कि स्टोमेटा जो है वो नाइट टाइम को क्लोज हो जाते हैं जबकि डे टाइम को ओपन रहते हैं। तो डे टाइम में ट्रांसपायरेशन होती है, रात को ट्रांसपायरेशन का अमल रुक जाता है। अगर सॉइल में पानी की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में पानी जाइलम की ट्यूबों में इकट्ठा रहता है और डे टाइम में दोबारा स्टोमेटा ओपन होने के बाद ट्रांसपायरेशन के अमल से ये पानी हवा में उड़ जाता है। दूसरा एक और प्रोसेस ग्रासेस वगैरह के अंदर पाया जाता है जिसको हम गुटेशन कहते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ पोर्स होते हैं। इन पोर्स जो कि लीफ या घास की पत्तियों के एजेस पे पाए जाते हैं, इन सुराखों के ज़रिए पानी जो है वो आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है।